विष्णुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमङ्गलकारं दत्तं जगच्चराचरं तद्वत्तं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम। नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ, चैनल का नाम अदृश्य तंत्र। मैंने पिछला वीडियो जो बनाया अघोर के बारे में, आज हम अघोर के बारे में और कुछ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अघोर को दूसरी दिशा में लेके जाना चाहते हैं या फिर उनको समाज से दूर बनाना चाहते हैं। वैसे भी अघोर समाज से दूर हैं। तो अघोर है कौन, इनका उत्पत्ति कैसे हुआ, ये सारी चीजें जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप पहले तो सब्सक्राइब कर दें और ऑल का जो नोटिफिकेशन आइकन बेल है जरूर दबा दें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको आध्यात्मिक जगत की जो भी जानकारी है मिलती जाएगी और इससे आप अपना जीवन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अघोर, अघोर यानी शिव की पांचवा रूप, जो कि मसान में रहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो सारी बातें हैं मैं खुद से अनुभव किया हूं। मैं कोई किताबी लिखी बातें नहीं बता रहा हूं आपको, मैंने खुद से अनुभव किया है, खुद देखा है, खुद रहा है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस विषय में। अगर आप पूछें क्या मैं अघोर हूं, जी नहीं, मैं अघोर तक भी नहीं पहुंचा, क्योंकि अघोर कोई मामूली बात नहीं है अघोर बनना, है ना। सिर्फ कुछ वस्त्र धारण करना, कुछ भस्म रमाए रहना, कुछ तिलक और कुछ मुंड माला वगैरह धारण करने से अघोर नहीं बनता है। अघोर के कुछ खास होते हैं जो उनके अंदर होते हैं, जब अब उनके अंदर झांकेंगे तो शायद आपको मिलेगा। पहली बात, अघोर आया कहाँ से? अघोर आया मत्स्येंद्रनाथ का शिष्य गोरक्षनाथ, जो कि योगी हैं। ठीक है, तो मत्स्येंद्रनाथ वो तो जब उन्होंने योग साधना शुरू किया तो उन्होंने एक शिष्य बनाया। अब ये शिष्य कैसे बना मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि पूरा बताने जाऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। मत्स्येंद्रनाथ वो ने अलख जगाने निकला था। अलख जगाना, इसके बारे में भी बहुत सारे बातें हैं, मैं इतना बताता हूँ। अलख जगाना, आपके पास कमेंट आएगा, सवाल आएगा तो जरूर बताऊंगा अलख जगाना किसको कहते हैं। तो वो अलख जगाने निकले थे, तो कोई एक व्यक्ति, महिला थी जो कि बहुत दुखी थी, और इसलिए दुखी थी कि उनके संतान नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने अपने झोली से कुछ भस्म दिए और बोले यहाँ पर रख देना इसको, लेकिन शर्त है किसी को बताना नहीं। ठीक है, तो वे चले गए। तो वे महिला सबको बताते रहे कि ऐसे बाबा जी आए थे और इस तरह से काम उन्होंने करके कुछ लोगों ने डराया। ये हर जगह होता आया है और होता था, होता रहा है, होता रहेगा। तो उन्होंने कुछ बोला उसके आस पड़ोस के लोगों ने कि अरे ये तो अच्छा बात नहीं है, तुम बाहर फेंक के आओ। तो उन्होंने कूड़ादान में जाकर फेंक दिया, जहां पर गोबर वगैरह फेंकते हैं ना गांव के लोग, वहां पर जाके वो भस्म फेंक दिए। तो मत्स्येंद्रनाथ ठीक 10 महीना 10 दिन में आ पहुंचे फिर से। उन्होंने पूछा कि मैंने वो भस्म दिया था, क्या वो प्रकट हो गए? तो बोले नहीं जी, मैंने तो उसको गोबर का जहाँ खाद होता है ना, जहाँ फेंकते, तो मैं वहां पर फेंक के आई। तो मत्स्येंद्रनाथ जी गए और वहां पर देखे एक सुंदर सा बच्चा रो रहा था, जो कि बाद में गोरक्षनाथ हुए। ठीक है, बाकी बातें फिर कभी वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम बता रहे हैं अघोर। अघोर ऐसा नहीं है कि वे गोरक्षनाथ का ही प्रंथा से आए, मतलब नाथ प्रंथा से ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अघोर सारे प्रंथा में होते हैं। मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया, अघोर एक फीलिंग मात्र है, एक अनुभव है। अगर आपके पास वो अनुभव है तो आप भी अघोर हैं। ठीक है, बजरंगबली भी अघोर थे, रामकृष्ण परमहंस भी अघोर थे, मत्स्येंद्रनाथ या गोरक्षनाथ भी अघोर थे, और सबसे बड़ा अघोर जो हमारे महादेव हैं शिव, वे भी अघोर हैं। अघोर का मतलब ये होता है कि घोर में नहीं रहना, मतलब सेंस में नहीं रहना, अपने खुद का जो सेंस होता है नहीं रहना। ठीक है, तो ये अघोर का मतलब होता है। लेकिन कुछ लोग इसको कुछ और जगह पे लेके जा रहे हैं। अब रीजन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उनको अपमान ये करते जा रहे हैं दिन ब दिन, मैं ये देखता रहा हूं। अघोर असल में वे मसान में क्यों रहते हैं, क्या इसका कोई रीजन है? जरूर है। मसान में वे इसलिए रहते हैं क्योंकि
वे ये दर्शाना चाहते हैं कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब कुछ यही है। यही है का मतलब ये नहीं कि कपड़ा, मकान और रोटी वगैरह नहीं, सब कुछ यहाँ का मतलब ये है देव दानव स्वर्ग नरक जो भी है सब यही है, यहाँ से बढ़ के कहीं कर कुछ नहीं है, सब यहीं पर है, वे उनका मानना है। लेकिन उसके बाद लोग उनको ये कह के तिरस्कार करते हैं कि वे मसान में रहते हैं, मतलब अच्छे व्यक्ति नहीं है, कुछ गलत काम करते होंगे। जी नहीं, अघोर कभी भी गलत काम नहीं करते हैं, वे हमेशा प्रेमी होते हैं। और मेरे हिसाब से, मेरे नजर से आप देखो तो अघोर से बढ़ के प्रेमी आपको मिलेगा भी नहीं, नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मैं प्रेम का बात बता रहा हूं, किसी और जगह पे मत जाइएगा। तो इस तरह अघोर मसान में रहते हैं। उनका खाना पीना मतलब ये नहीं कि उनको मतलब कुछ खीर पूरी वगैरह चाहिए, ऐसा नहीं होता है। वे खुद में इतने ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं खुद को। आप कुछ भी दीजिए, कहीं पर दीजिए, किसी स्थान पे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना वो मान जानते हैं, ना सम्मान जानते हैं, ना भूख जानते हैं, ना खाना जानते हैं, ना पीना जानते, कुछ भी नहीं पता उनको। जो मिले उसी में वो हैप्पी रहने की कोशिश करते हैं, हैप्पी रहते भी हैं। मैंने उनके आंखों में वो मुस्कान देखा है, जो मुस्कान आज के जमाने में किसी भी इंसान के पास मिलना बहुत मुश्किल है। तो क्या उनका लाइफ ऐसे ही बीतता है? जी नहीं, वे कठोर से कठोर साधना करते हैं। अगर आपको कभी लगे कि मुझे अघोरी देखने की, अघोरी तो ऐसे देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि अघोर आपको पहचान में नहीं आएंगे, आप उनको पहचान ही नहीं सकते हो। कभी कोई कोई अघोर ऐसे भी होते हैं जो सूट बूट और टाई में भी रहते हैं, वे अघोर भी होते हैं। ऐसे बहुत सारे चीजें सामने आई है। ऐसा नहीं कि वे हमेशा भस्म रमाए रहते हैं और दिगंबर रहते हैं, लंगोट में रहते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वे भारतवर्ष से इस कोने से उस कोने तक भागते रहते हैं, इसलिए कि शायद समाज को उनको जरूरत पड़े। जरूरत पड़ती भी है, लेकिन हम नकारते हैं, हर जगह उनको नकार देते हैं। अगर मंदिर में जाएं ब्राह्मण नकारते हैं, समाज में आए तो सामाजिक लोग नकारते हैं। ऐसे बहुत सारे जगह हैं उनको नकारा जाता है। नकारा इसलिए जाता है कि वे खुद में नहीं रहते, खुद में नहीं रहते वे। ठीक है, उनको ये माना जाता है कि वे पिशाच साधना करते होंगे या ऐसे कुछ। देखिए, पिशाच साधना भी साधना ही होता है, उनके बढ़ के नहीं होता है। पिशाच को अगर हम अपने कंट्रोल में नहीं लाएंगे तो देवादिदेव महादेव तक नहीं पहुंच पाएंगे। उनका जो इष्ट होते हैं वो देवादिदेव महादेव हैं, जिसको अघोर शिव या अघोर के पंच जो रूप होते हैं, 5 रूपों में से एक है अघोर शिव। तो ये भी दर्शाया जाता है। अघोर के बारे में जितना भी मैं बोलूं शायद कम होगा, क्योंकि बोलने से आपके अंदर वो फीलिंग्स नहीं आएंगे जितना फीलिंग्स आप उनसे मिल के कर सकते हैं। जो अनुभव आप उनसे मिल के कर सकते हैं वो अनुभव मैं बोलने से नहीं होगा। और अघोर का ये रेस्ट्रिकेट भी है कि सारी बातें आप तक ना पहुंचाई जाए, कुछ बातें रखा जाए, क्योंकि अगर आप उनसे प्रेम करने लगेंगे तो शायद वे सामाजिक होने लगेंगे, उनके साधना में भंग होने लगेगा। तो इसीलिए वे समाज में आते भी नहीं है। बहुत कम रेयर जो होते हैं वो समाज में आते हैं। और जो चलते फिरते आप तो देखते होंगे ना, कुछ लोगों को बोलते हैं पैसा दे दो, खाना खाना है, ऐसा कुछ, वे अघोर नहीं होते हैं, वे कभी अघोर नहीं होते हैं। ठीक है, अघोर आपसे मांगेगा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मांगेगा। अघोर के पास इतना कुछ है कि वो आप लेते लेते थक जाओगे, वे देते देते नहीं थकेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ। ओम नमः शिवाय।